हे केशव, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है, इस बारे में मुझे विस्तार से बताओ। हे अर्जुन, प्रवृत्ति को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रवृत्ति बनती कैसे है। अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के साथ ही इस संसार में आता है। अर्जुन, इस सृष्टि की रचना इन तीनों गुणों के आधार पर की गई है। इन तीनों गुणों वाली सृष्टि में रहने वाले सभी प्राणियों में तीनों गुण बुद्धिमान होते हैं, परंतु हर मनुष्य के अंदर इन तीन गुणों में से कोई एक गुण अधिक होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है वह प्राणी वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, राजपाट की लालसा होती है, तो तमोगुण वाला प्राणी आलसी और निष्काम होता है। उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और मधुसूदन, सत्वगुण वाला मनुष्य कैसा होता है? हे अर्जुन, सत्व गुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के अंदर यह तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण ज्यादा होते हैं वह वैसा ही हो जाता है, और उसकी वैसी ही प्रवृत्ति होती है, वैसी ही रुचि हो जाती है, और हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार ही कामना करता है। हे केशव, तुम बता रहे हो कि हर प्राणी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करता है। प्राणी में कोई भी गुण प्रदान हो, उसकी कैसी भी आदत हो, फिर भी हर मनुष्य एक ही तरह की कामना करता है, अर्थात हर प्राणी केवल सुख की ही कामना करता है। दुख की कामना कोई नहीं करता, ना कभी दुखी होना चाहता है, इसलिए सदा सुख की कामना करता रहता है। चाहे वह मनुष्य राजा हो या रंग, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तुम ठीक कहते हो अर्जुन, सब मनुष्य सुख की ही कामना करते हैं, परंतु सुख की परिभाषा हर एक प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाती है। एक साधु सन्यासी को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, वह दूसरों की सहायता करके स्वयं को खुश रखता है, और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। दूसरों को सुखी हो तो उसे दुख होता है, इसलिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर मनुष्य और हर प्राणी के लिए अलग अलग है, वही उसकी आदत या स्वभाव बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आशा करते हैं भगवत गीता से आपको निश्चय ही कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।